आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। क्या तकलीफ थी? गटर की, रोड की तकलीफ थी। हाँ तकलीफ थी। आप कई साल से गड्ढे उपस रहे थे। आप समझना कि तारा मैडम रसी साहब के वसीले से सगीर मेंबर हमारा काम कर रहे। अब जो तकलीफ थी वो सब खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। अब रोड बन जाना बस, गटर तो बन गई। शेख रसी साहब के तारा मैडम के ज़रिए से वो और सगीर मेंबर के ज़रिए से हमारी इधर रोड बनी है, गटर बनी है, रोड बनना चाहिए। बस इतनी तकलीफ है हमको। गड्ढे ये 22 साल हो रहे, 22 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर। हम गड्ढे फेंक रहे, हम गड्ढे पानी के उपस्थित थे अभी तक भी। शेख रसी साहब के, तारा मैडम के और सगीर साहब, वो उसके वजह से फंड से हमारी गटर बन रही, पर रोड बनने होना हमारे तरफ। 20-22 साल से हम तकलीफ उठा रहे, गड्ढे उपस रहे। अभी तक कोई आया नहीं इधर हमारे को ये करने को। अभी कौन करा रहा? अभी सगीर से साथ करा रहे। हम तो 20-22 साल से बहुत तकलीफ़ उठा रहे थे। हमारे घर की मस्कुरात जो थी, गड्ढों पे पानी फेंकती थी, बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन अभी रसी साहब ने इस मोहल्ले के अंदर बहुत ध्यान तवज्जो दिए और सगीर मेंबर तायरा मैडम के ज़रिए से हमारे रोड गटर का काम अभी गटर का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि रोड का काम भी जल्द से जल्द चालू करेंगे। क्या बोला है? हकीकत है कि इससे पहले बहुत तकलीफ़ थी। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बंजर ज़मीन हरी भरी हो गई है। मेंबर कोई भी हो, मेंबर कैसा भी हो, बाकी उसकी सोच सगीर मेंबर जैसी हो, ताकि वो हमारी तकलीफ़ को समझे। हमारी अर्ज़ी जल्द से जल्द उन्होंने कबूल कर ली है। इधर गटर बनवा दिए, अब रोड का काम चालू करेंगे। बस इतना ही कहना है मेरा। यहाँ हम 18-19 साल से रह रहे हैं। बहुत तकलीफ़ का मुकाम था, लेकिन अभी जो राहत हो रही है, सगीर मेंबर साहब जो गटर रोड का काम करा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा राहत हो रही है। हॉस्पिटलों में जाने के लिए रास्ते बन रहे हैं और हमें जो भी राहत हो रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है सगीर मेंबर के हिसाब से। हम लोग 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से अभी तक रोड ना गटर कुछ नहीं थी, मगर सगीर भाई की मेहरबानी है जो रोड भी बना है, गटर भी बना है, और मेंबर हो तो ऐसा सगीर भाई के जैसा। आइए दर्शकों, नाजरीन, आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल न्यूज़ में। आज हम लोग मालेगांव शहर के अंदर रमज़ानपुरा दयाना शिवार का वार्ड नंबर 3 का इलाका, जो वार्ड नंबर के कारपोरेटर सगीर अहमद ट्रैक्टर वाले का इलाका आता है, हम इस इलाके के अंदर आए हुए हैं इस इलाके की आवाम और इस इलाके की जनता से पूछने के लिए क्या आपको यहाँ जो तकलीफ़ें 20 सालों से 25 सालों से दरपेश आ रही थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। हमने जनता से बात की, मुलाकात की और उनको ओपिनियन भी लिया कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें पहले थी और आज आपको क्या राहत, आपके अपने इलाके के कारपोरेटर से क्या सहूलियात आपको मिली है। उसी के साथ साथ हम वार्ड के कारपोरेटर सगीर अहमद ट्रैक्टर वाला साहब से भी मुलाकात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके सियासी दौर इक़्तिदार में, आपके सियासी करियर में आपने अपने वार्ड की आवाम को क्या राहतें दी है, क्या तकलीफ़ें, क्या परेशानियाँ उनकी दूर की है। आइए मुलाकात करते हैं सगीर ट्रैक्टर वाला से। बरसात के मौसम में इस आयशा नगर के इलाके में, बिस्मिल्लाह नगर के इलाके में, आगरा रोड के इलाके में यहाँ की माँ बहनें, यहाँ के भाई, यहाँ के रिक्शा है, ट्राली है, मोटरसाइकिल है, सब लोग साइकिल मोटरसाइकिल इस इलाके के पक्के वार्ड में खड़ा किया करते थे। अब उस बरसात के अंदर हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे। मस्जिदों में बुजुर्ग लोग, नमाजी लोग जा नहीं पाते थे। चिक्कड़ होने की वजह से, बरसात होने की वजह से बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। हमने चुन के आने के बाद ऐसे जैसे कि वार्ड लोग हमने बिस्मिल्लाह नगर है, तंजीम नगर है, हाजी अहमदपुरा है, कुरैसाबाद है, नूर नगर है, तिरंगा चौक है, अक्षय कॉलोनी है, काबरा कंपाउंड है, बतुल पार्क है। ऐसे इलाके को हमने नज़र में रखते हुए ऐसे इलाके में कई रोड बना दिए कि भाई बरसात के मौसम में उनकी मोटरसाइकिल और तमाम सवारी घर तक पहुँचे। और आप जाकर देखिए कि इस वार्ड में 50-60% हमने काम करे हैं। आगे और आपका क्या मतलब काम की तैयारी है?
आगे भी इंशाल्लाह काम बहुत करने वाले हम लोग। जैसे कि तिरंगा अपने पंजतन चौक से लेके देवी का मल्ले का एक रोड है, वो 1.5 करोड़ रुपए का मंजूर है, और उस रोड बनने से महल्ले 15-20 महल्ले इस वार्ड में मिलते हैं ऐसे आके, और उस वार्ड में ये 15-20 महल्ले को बहुत राहत पहुंचेंगी। और जैसे कि मदरसा स्कूल है, और शेख इमाम स्कूल है, और पैराडाइज स्कूल है, उसमें इस वार्डों की और बाहर के वार्डों को बच्चे बहुत पढ़ते हैं, और बहुत ढेर बच्चे पढ़ते हैं। इस रोड बनने से बहुत ज़्यादा लोगों का तकलीफ़ बहुत दूर हो जाएंगी, और माशाल्लाह वो जल्दी काम चालू होने वाला है वो। और दूसरी बात ये है भाई जाबिर भाई के जितने वार्डों के नाम मैंने लिया हूँ, जितने वार्डों के नाम मैंने लिया हूँ, इस वार्ड में गटरें नहीं थी। हमारे यहाँ के जो भाई है, हमारे जो लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, अपने बाथरूम के सामने छोटे छोटे खड्डे करके वो गंदा पानी अपने हाथ से फेंकती थी। और वो पानी फेंकने की वजह से जो सामने वाले के घर में पानी फेंकते थे वो, तो वहाँ पे रोड था, और रोड में पानी फेंकने से बदबू आती थी, और वहाँ झगड़े हुआ करते थे। हमने माशाल्लाह जितने वार्डों के नाम मैंने लिया आपके सामने, 8-10 वार्डों के नाम लिया, महल्ले के नाम लिया मैंने, सॉरी वार्ड बोल रहा हूँ मैं, 10 महल्ले में हमने कम से कम गटरें बना के दी कि हमारी माँ बहनों को हमारे हाथ उनके हाथ से पानी फेंकना ना पड़े। आप जाके देखिए, और आवाम भी माशाल्लाह हमारे काम से मुतमईन है, और हमारा भी दिल खुश है कि लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया और हम उनके काम कर रहे। हमारी मेरी हरदम ख्वाहिश रही, दिल की तमन्ना रही कि लोगों ने हमें इज्जत से नवाजा, तो इज्जत को संभालना चाहिए। और माशाल्लाह मैं सुबह उठता हूँ तो एक फ़िक्र लेके उठता हूँ कि भाई लोगों के मैं काम करूँ, और खिदमत से खुदा मिलता, और खिदमत बहुत बड़ा अमल है, और उस अमल को लेके काम करने की मेरी नीयत है। हमने देखा है शहर में आपके ताल्लुक से बात बहुत चर्चे में रहती है कि आप वक्त के हिसाब से फैसले लिया करते हैं। हाँ, क्या सोच लेकर आप मतलब फैसला अपना मतलब वक्त के हिसाब से इक़्तिदार के साथ जाने का जो फैसला आपका रहता है, क्या सोच पर मतलब रहता है? देखो, महिला वार्ड आदमी को चुन के देखा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती। वार्ड की आवाम काम के लिए चुन के देती, बातें करने के लिए चुन के नहीं देती। जैसे कि आपके घर में कोई 10 लोग का परिवार है, तो माँ बाप ऐसे बच्चे के हाथ में कारोबार दे के चलते कि अपना बच्चा अपने फैमिली को लेके चले, माँ बाप को लेके चले, बहनों को लेके चले, और हमारा घर लेके चले। और मेरे वार्ड में 50 महल्ले हैं। कितने महल्ले हैं? 50 महल्ले हैं। 50 महल्ले के लोगों ने हमें ओढ़ दिया, हमें चुन कर दिया। तो हमारा भी काम है कि जो हमारे महापुर है, वक्त को जो महापुर है, इससे पहले हमारे शेख रशीद साहब थे, हमने जाके बार बार फंड मांगा। महापुर साहब ने हमारी पार्टी नहीं देखी, रशीद साहब ने पार्टी नहीं देखी, हमारे काम का जज्बा देखे कि जब भी सगीर आता है फंड की बात करता है। तायरा मैडम जी है हमारी माँ, कोई बेचारे जब से बने तायरा मैडम जी, मैं जाकर फंड का बोलता हूँ, फंड देते। और मेरी अम्मा के फंड से, कुछ महापुर साहब के फंड से, शेख रशीद साहब के फंड से इस वार्ड में हम तामीर कर रहे। और काम के लिए कहीं भी जाना पड़े, वार्डों के लिए, वार्डों ने इज्जत से नवाजा है तो जाना पड़ेगा। अगर पार्टी वाइज लेके चलेंगे तो महल्ले में काम ही नहीं होगा। किसी जगह महसूस होती है कि इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर एक बड़ा सा शादी हॉल होना चाहिए। रशीद साहब को, तायरा मैडम जी को मैंने कहा क्या ये बजट के अंदर 21-22 का जो बजट पकड़ने वाले हैं, ये बजट के अंदर वार्ड नंबर 3 का ख्याल रखा जाए।
हमारे वार्ड में ना जमात खाने हैं और इस इलाके में न जिम खाने हैं न शादी हॉल है। तो मैंने उनसे बात कहा कि आने वाले बजट में हमारे वार्ड के अंदर अच्छा काम दिया जाए और जो इलाके हमारे छूट गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 50 महल्ले हैं इस वार्ड में, दरेगांव से लेके वड़गांव तक बॉर्डर है और वड़गांव से लेके दयाना तक बॉर्डर है, मालेगांव तक बॉर्डर है। तो इस महल्ले में लोगों की संख्या बढ़ गई है और सब इंसान हमारे अपने लोग हैं। तो इस वार्ड में आप काम दो। और रशीद साहब ने मुझसे वादा किए कि आने वाले हेड में वार्ड नंबर 3 में हम काम ज़्यादा पकड़ेंगे। हमने शेख आसिफ साहब से भी इस वार्ड में मदद करने के लिए कहा, अपील की कि साहब इस वार्ड में बहुत काम है, एक अकेला कारपोरेटर नहीं पूछ सकता। वार्ड लंबा चौड़ा है। आज झोड़गा, नीमगांव, वड़गांव ऐसे खेड़ों में रोडें बन गई हैं, लेकिन दयाने के अंदर काम नहीं हुआ। तो हमारे आसिफ साहब ने भी कहा कि आने वाले वक्त में इस वार्ड के अंदर गवर्नमेंट से कुछ फंड लाके वार्ड नंबर 3 में डालने वाले हैं वो। और मैंने जो मुझे इस वार्ड में काम समझा, इस वार्ड की हमने हमारी यादी टाइप करके आसिफ साहब को दिए हैं। हो सकता आने वाले वक्त में 1-2 महीने में वो काम भी हमारे वार्ड में आ जाए तो हमें इस वार्ड में थोड़ी राहत मिलेंगी। और आसिफ साहब से मैं कहूँगा कि हमारे जो यादी दी गई है, आप हमारी बात पे लब्बाइक होते हुए हमें काम दो। इस वार्ड में वाकई में काम की ज़रूरत है। यहाँ की आवाम ने काम नहीं देखा है और आपसे और रशीद साहब से, आशीष साहब से और तारा मैडम साहिबा से बड़ी उम्मीद लगा के हम भी रखे हैं और इस वार्ड के लोग भी रखे हैं। इतना ही बोल के अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। वार्ड वालों को फिर से सलाम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम